हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 11.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको गिवन है ए ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। एक ब्रोच है भाई, जो सिल्वर वायर से बना हुआ है और सर्कल टाइप में। तो ये आपके सामने फिगर है, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे कुछ वो डिजाइन भी आपको गिवन होंगे, तो वो मैंने नहीं बनाए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन समझिए। जिसका डायमीटर कितना है वायर का भाई, 35 mm, ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। जो सिल्वर वायर है ना, वो इस सर्कल को बनाने के अलावा वो इसके डायमीटर में भी यूज की गई है। कितनी वायर है भाई, वो 1 नहीं सॉरी 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। यानी कि 5 डायमीटर तो यहाँ पे हो चुके हैं और एक सिल्वर वायर पूरी सर्कल को बनाने के लिए यूज हो चुकी है। तो जो वायर जो डायमीटर है ना आपकी, वो सर्कल को 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर, ठीक है। 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर देगी जो डायमीटर वाली तारें हैं, ठीक है। सिल्वर वायर है जो वो। तो जैसा आपको फिगर में दिखाया गया, तो आपको फाइंड करना है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर, कि इसके लिए आपको कितने जो है वायर की जरूरत पड़ेगी, उसका आपको लेंथ निकालना है। सेकंड क्वेश्चन ने पूछा उसने द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। आपको हर सेक्टर का एरिया निकालना है ऐसे, यानी कि 10 सेक्टर का निकलेगा तो 10 में से हम एक का निकाल देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितना होगा, ठीक है। और उन्होंने ईच का ही पूछा है, यानी कि 1 का ही पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन के मुताबिक गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले गिवन है कि एक सर्कल है, सर्कल के जो डायमीटर है वो कितना गिवन है, 35, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 35/2 mm हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या सर्कल का पैरामीटर निकाल सकते हैं, तभी तो पता लगेगा कितनी हमने वायर यूज की। जितना पैरामीटर होगा उतनी वायर यूज कर लेंगे, यानी कि पैरामीटर ऑफ सर्कल, पैरामीटर ऑफ सर्कल, पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू किसके है, द लेंथ ऑफ सर्कल। ये तो बात है। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है, 35/2। तो देखते हैं, ये इसके साथ 11 टाइम कैंसिल, ये इसके साथ 5 टाइम कैंसिल, ये हो जाएगा 110 mm, ठीक है। यानी कि सर्कल को बनाने के लिए हमारे पास 110 mm वायर यूज हो चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 5 वायर जो है वो भी तो यूज हुई अंदर, सर्कल के अंदर जो है 5 वायर भी तो यूज हुई, जिसका डायमीटर कितना है 5, यानी कि लेंथ कितनी है उसकी 5 है, तो डायमीटर कितना है एक का 35 है। तो यानी कि द लेंथ, द वायर यूज, द वायर यूज्ड इन, इनसाइड द सर्कल लिख देंगे, इनसाइड द सर्कल कितनी हो जाएगी भाई, वो 35 mm की 1 तार है आपके पास, इंटू में 5 टोटल है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 5 जा 5 3 जा 15 और 2 ऐड कर देंगे 175 mm, ठीक है ना बात। यानी कि इनसाइड जो आपने तार यूज की वो कितनी थी, 5 थी, और एक तार का जो डायमीटर था वो कितना था, 35 mm, ठीक है ना बात। तो 5 का कितना हो जाएगा, 175 mm। तो अब लिख देंगे टोटल तार कितनी यूज होगी, टोटल वायर रिक्वायर्ड इन सर्कल कितनी यूज हुई भाई, 110 mm प्लस में 175 mm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 285 mm, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना बात। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताता है आपको कि आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एंगल की जरूरत भी पड़ने वाली है भाई। अगर एंगल की जरूरत पड़ेगी तो निकालते हैं। अब मेरे को पता है कि पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 360। तो अब ये 10 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि तो एंगल किस कैसे फाइंड आउट कर देंगे, 360 टोटल एंगल होता है, 10 पार्ट में ये डिवाइड है, तो यानी कि एक सेक्टर के पास कितना एंगल होना चाहिए, 10 से डिवाइड करके पता लगा सकते हैं हम, एक के साथ एक जीरो कैंसिल, ये जाएगा 36 डिग्री।
यानी कि मेरे को पता लग गया कि एक एंगल कितने का होगा 36 डिग्री का, ठीक है ना। तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, ये आ जाएगा 36 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर का स्केयर कितना है भाई, आर का स्केयर हो जाएगा 35/2, 35/2 हो जाएगा। ये इसके साथ 7 टाइम 5 टाइम कैंसिल, ये इसके साथ 11 टाइम कैंसिल, ये इसके साथ 10 टाइम कैंसिल, ये 5 2 जा 5 7 जा, तो बस ये हो जाएगा 7 5 जब 35, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 385 आ जाएगा, 385/2, 2 जा 4, इतना mm स्क्वायर एरिया आ जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर 385/4 mm स्क्वायर आपके पास 1 सेक्टर का एरिया आ जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ 1 सेक्टर। अगर वो पूछता आपसे क्वेश्चन में कि पूरे सेक्टर का एरिया बताओ, तब आप 10 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते बच्चों, ठीक है ना बात। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 9th क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।